नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपने घरों में होंगे और बखैरियत होंगे, क्योंकि आज के ज़माने में ये चीज़ सबसे अहम है कि हम लोग अपने घरों में रहें और सेफ़ रहें। दौर बहुत अजीब चल रहा है जिसमें हम कह सकते हैं कि जो हालात देख रहे हैं तो गैर मसलक आम तौर पे ये कह रहे हैं कि लगता है कि क़यामत आने वाली है, लेकिन हमारे मसलक में अभी ज़िक्र क़यामत नहीं है बल्कि आमद इमाम की बात की जा रही है कि इंशाअल्लाह जो हालात आ रहे हैं उसको देख के हम कह सकते हैं कि हाँ, हमारे इमाम का ज़ुहूर इंशाअल्लाह होने वाला है। लिहाजा उसके तहत ही लोग हर बात को कहते हैं कि हाँ, इमाम आने वाले हैं, लेकिन हमारी तैयारी क्या है? हम मुंतज़िर ज़रूर हैं, हम इंतज़ार करने वालों में हैं, लेकिन हमारी तैयारियां भी होनी चाहिए कि हम अपने इमाम के इंतज़ार करने वालों में से हैं भी या नहीं। खाली बैठे रहना और ये कहना कि हम अपने इमाम के इंतज़ार करने वालों में से हैं तो ये काफ़ी नहीं होता। एक मेहमान भी अगर हमारे घर आने वाला हो तो हम उसके लिए भी कुछ तैयारी करके रखते हैं। उसी तरह से अपने इमाम को अगर बुलाना चाह रहे हैं तो हमारे अंदर हमारी तैयारियां पुख्ता होनी चाहिए। मेहमान दुनियावी हो तो उसकी तैयारी के लिए हम घर सजाते हैं, और अगर अपने इमाम को अपने दौर में बुलाना चाह रहे हैं, अपने सामने उस गैबत को ख़त्म होते हुए देखना चाह रहे हैं, तो बेशक हमारी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि हमारी रूह पाक और मुअत्तर हो जाए, जिससे हम अपने इमाम के सामने कम से कम आएँ तो उनके सामने आकर हम पशेमान ना हों, बल्कि सुरखरू रहें कि हाँ, हम अपने इमाम के चाहने वालों में से हैं। लिहाजा उसके लिए कुछ तैयारियां हैं। वैसे तो हम सब बखूबी जानते हैं कि हमें क्या क्या करना चाहिए। दौर बहुत ही ज़्यादा इल्माना भी हो चुका है। जितना जहालत बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रही है, उसी तरह से इल्म भी लोगों में बहुत तेज़ी से राइज हो रहा है। हमें इमाम के वक्त की सलामती के लिए दुआएं करनी चाहिए, वो अपनी जगह पर है। नमाज हम सब जानते हैं कि जो हमें नमाज़ पढ़नी चाहिए, तकरीबन तो कोशिश करें कि हमें रोज़ इमाम ज़माना की नमाज़ पढ़नी चाहिए। ना पढ़ पाएँ तो कम से कम शब जुमा या जुमे की सुबह को ये नमाज़ जो 2 रकात हम पढ़ते हैं वो ज़रूर पढ़नी चाहिए, जिसमें बहुत आसान सी नमाज़ है। 2 रकात नमाज सूरह अल-हम्द और हर रकात में सूरह कुल अल्लाह की तिलावत। सूरह अल-हम्द में इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन की आयत को हम 100 मरतबा इसकी तिलावत करते हैं। उसके बाद 7 मरतबा रुकू में जो कलामात कहे जाते हैं वो अंजाम देते हैं, और 7 मरतबा जो सुजूद में कलामात कहे जाते हैं उसको अंजाम देते हैं। ये नमाज बहुत अहम तरीन नमाज है कि हम अपने इमाम को याद कर रहे हैं। इसका एक बहुत बड़ा ज़रिया, बहुत बड़ा वसीला है, अपनी बातों को अपने इमाम तक पहुँचाने का बहुत बड़ा ज़रिया है। आज के दौर में जब हर कोई मदद के लिए पुकार रहा है, उस दौर में अपने वक्त के इमाम से मदद मांगना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हर ज़माने का उसूल रहा है कि अपने हादी और रहबर को मदद के लिए ज़रूर पुकारें। आज के दौर में हमें चाहिए कि हम मदद के लिए अपने वक्त के इमाम को पुकारें और दुआ करें, परवरदिगार इस सारी बला और वबा को ख़त्म करें। सिर्फ दुआ अपने लिए नहीं होनी चाहिए, कुल आलम इंसानियत के लिए होना चाहिए, क्योंकि हमारा मज़हब, हमारा दीन हमें यही सिखाता है कि सिर्फ अपने लिए ना मांगो, बल्कि पूरी कायनात के लिए, हर एक फ़र्द के लिए मांगो, क्योंकि हर खिलकत जो अल्लाह की तरफ से खल्क़ की गई है वो अल्लाह की मखलूक है। अल्लाह अपने साथ हुकूकुन नास को याद रखने वालों को बहुत पसंद करता है। लिहाजा हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने लिए भी दुआएं मांगें और अपने आसपास रहने वालों के लिए भी दुआएं मांगें। दूसरी चीज़ ये है कि हम जिस दीन से ताल्लुक़ रखते हैं उसमें सबसे अहम चीज़ ये है कि सिर्फ अपने बारे में ख्याल नहीं रखना चाहिए। आज अगर हमारे पास सब कुछ है तो हमें ख्याल रखना चाहिए कि हमारे आसपास रहने वालों के पास कुछ है या नहीं है। हम अगर बैठकर सुकून से रिस्क अपने सामने देख पा रहे हैं तो हमको देखना चाहिए कि दूसरे घरों में रिस्क मौजूद है या नहीं है। अगर हमारे बच्चे अच्छे से तालीम हासिल कर रहे हैं तो हमें ख्याल रखना चाहिए कि कुछ बच्चे और भी हैं जो हमारे आसपास रहते हैं, उनके तालीम के ज़रिए सही है या नहीं है। तो हमें पूरी तरीके से ख्याल रखना चाहिए कि हम किस तरह से दूसरों की मदद कर सकें। ये भी सबसे बड़ी ज़रूरत है आज के दौर की, कि सिर्फ अपने बारे में ना सोचकर हम दूसरों के बारे में भी ख्याल रखें। तो नाज़रीन, इस बात का ख्याल रखें कि अपने वक्त के इमाम से रब्ता कायम करने के लिए हमें सिर्फ़ और सिर्फ दीनी चीज़ों पर नहीं बल्कि दुनियावी चीज़ों पर भी गौर रखना है, गौर व फिक्र करना है और अपने इमाम को राज़ी और रज़ा रखना है। सल्लल्लाहु